नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। अष्टसखी मंदिर में आयोजित यक्ष कार्यक्रम का भव्य समापन भक्तिमय वातावरण में किया गया। राधा कृष्ण और उनकी 8 सखियों की महिमा का गुणगान करते हुए इस कार्यक्रम ने श्रद्धालुओं के हृदयों में भक्ति और आध्यात्मिकता का संचार किया। यक्ष के अंतिम दिन विशेष पूजा अर्चना और कीर्तन का आयोजन हुआ। भजन मंडलियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। श्रद्धालुओं ने भक्ति रस में डूबकर भगवान के चरणों में अपनी आस्था प्रकट की। मंदिर के पुजारी ने समापन पर कहा, ये यक्ष भगवान राधा कृष्ण और उनकी अष्टसखियों की लीलाओं का जीवंत चित्रण है। इस कार्यक्रम ने भक्तों के बीच प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया है। समापन के अवसर पर मंदिर में महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान भक्तों को भगवान की दिव्य लीलाओं से जोड़ने के उद्देश्य से प्रवचन भी दिए गए। श्रद्धालुओं ने कहा, ये यक्ष हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की याद दिलाता है। ऐसे आयोजनों से हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति और आस्था को मजबूत करने का अवसर मिलता है। अष्टसखी मंदिर में इस प्रकार का आयोजन हर साल किया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र बन गया है। समापन के साथ भक्तों ने आने वाले समय में इस प्रकार के और आयोजनों की कामना की। आज भगवान श्रीनाथ जी की असीम कृपा हम लोग पे बनी रही और 2 जनवरी से लेके आज 10 जनवरी तक ये 9 दिन का श्रीनाथ जी का एवं उनकी 8 जो प्रमुख सखी हैं, जिनसे भगवान बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और राधा रानी की सेवा में इस 8 सखियां निरंतर रूप से लगी रहती हैं। राधा रानी कहती ये सखियां जो हैं वो मैं खुद हूँ, मेरे में और इन सखियों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ी सखी ललिता देवी इतनी ज्यादा प्रिय है ठाकुर जी को और राधा रानी को कि अगर वो किसी चीज का आदेश भी देती हैं, अगर राधा रानी को और ठाकुर जी को, उन लोग विनम्र स्वभाव से सखी का आदेश पालन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक सखी है और भगवान ने उनको इतना वरदान दिया है। ललिता जी को कहते हैं अगर 6 प्रकार का मृत्यु दोष अगर मनुष्य के जीवन में चल रहा हो तो ललिता देवी, ललिता सखी की पूजा से, वहां पे वृंदावन में ललिता कुंड भी है, ऐसे 64 कुंड है हिंदुस्तान में, कुंड में नहाने से एवं उनकी पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी कहती हैं कि वो 6 प्रकार के मृत्यु दोष मनुष्य के समाप्त हो जाएंगे। 6 प्रकार के मृत्यु दोष कौन से हो सकते हैं? ब्रह्म हत्या का अगर दोष चल रहा हो मनुष्य जीवन में, किसी भी प्रकार का सर्प हत्या का दोष चल रहा हो, कुंडली में अगर सर्प दोष अगर आपके बना हुआ हो, या फिर आपने कभी किसी जीवन में आत्महत्या किया हो, या अगर जीवन में किसी कारण से कोई छोटा सा पेट में जैसे बच्चे आ जाते हैं, अबॉर्शन हो जाता है, वो भी अगर आपका दोष अगर जीवन में रहा हो, या किसी भी प्रकार का किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिया हो आपने अपने जीवन में और उसका श्राप आपके जीवन में चल रहा हो, तो ठाकुर जी और राधा रानी की असीम कृपा रही है कि ललिता देवी की अगर आप पूजा करते हैं तो वो कष्ट आपके जीवन से पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ये वरदान है ललिता देवी को भगवान ठाकुर जी के तरफ से। उसी के प्रकार जो दूसरी सखी हैं विशाखा सखी, विशाखा सखी इतनी निकट राधा रानी की है कि वो उनको चंदन का लेप लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं। हम लोग जो मंदिर में देखते हैं, मंदिर में जब भी भगवान का श्रृंगार होता है, आरती होती है, तो जल से दोनों तरफ भगवान का नजर उतारा जाता है। ये जो है ये विशाखा देवी, विशाखा सखी राधा रानी की असीम सखी में से एक है। तो वो कहती हैं कि ठाकुर जी की नजर लग न जाए राधा रानी को, इसलिए पहले वो उनका नजर उतारती हैं। उसके बाद जब ठाकुर जी से राधा रानी मिलकर आती हैं, तब विशाखा जी उनका फिर से नजर उतारती हैं कि ठाकुर जी का नजर लगा हुआ होगा। तो पानी से वो दोनों तरफ, आप कोई भी मंदिर जाइएगा, आरती के बाद आप देखते हैं दोनों तरफ ठाकुर जी का नजर उतारा जाता है। वो विशाखा सखी के भाव से नजर उतारा जाता है।
तीसरी सखी जो हमारी है, जो ठाकुर जी को बहुत बहुत प्रिय है, वो चित्रलेखा जी। सखी चित्रलेखा, भगवान एक बार हट कर बैठे थे कि मुझे अपना एक चित्र चाहिए यशोदा जी से। यशोदा जी ने बोला, अपने यशोदा जी रानी है, 7 लाख गांव है उनका, नंद गांव में वो पूर्णतः रानी के रूप में रहती थी। तो उन्होंने सबको बुलाया, बोला कि मेरे कान्हा को अपना चित्र बनवाना है, कोई चित्रकार ढूंढो। तो जो सबसे अच्छा चित्रकार हो, वो बोले कि एक छोटी सी लड़की है, चित्र बहुत सुंदर बनाती है। भगवान ने बोला ठीक है, बुलाओ। यशोदा जी के कहने पे, बहुत आग्रह करने पे, जो छोटी सी लड़की चित्रा देवी आ गई हैं। आज उनको उन्होंने साकार रूप से देखा है। जो गोलोक में जिनको वो देखती थी, आज उनको उन्होंने धरती पे देखा है। वो मूर्छित हो जाती है, उनको उठाया जाता है, चित्र उस दिन नहीं बन पाता है। नेक्स्ट दिन फिर आती हैं, ठाकुर जी को देखती हैं, बहुत रोती रहती हैं। ठाकुर जी को देखते देखते समय काफी बीत जाता है, बोलती हैं मैं आज नहीं बना पाऊंगी। फिर जाती हैं घर पे। घर पे वो नारद जी का आवाहन करती हैं। नारद जी आते हैं, खुद बोलते हैं बेटी, कृष्ण की अगर छवि बनानी है तो उनकी आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। तुम राधा का जाप करो, मैं एक मंत्र देता हूं। उन्होंने एक मंत्र दिया। पहला ही मंत्र चित्रा सखी ने जपा, राधा रानी प्रकट हो गई, गले से लगा लिया। बोले कि हे चित्रा, तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो। मैंने ही नारद जी को बोला था ये सारा चीज करने के लिए, भगवान को बोला था कि तुमको और ठाकुर जी को मिलाएं। उन्होंने शक्ति प्रदान की। चित्रा देवी ने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। चित्र लेके यशोदा जी के पास गई। यशोदा जी जब चित्र देखी तो ऐसा लग रहा था कि एक दाहिने तरफ कान्हा बोल रहा है और एक चित्र में कान्हा बोल रहा है। तो वो देख के आश्चर्यचकित कर रही थी, ऐसा चित्र जिसमें कि बोल रहा हो कान्हा। कान्हा देखा, बहुत खुश हो गया। बोले कि मैया, ऐसा चित्र कैसे हो सकता है कि जिसमें मैं खुद बोल रहा हूं। यशोदा जी बहुत प्रसन्न होती हैं, चित्रा जी को बोलती हैं कि तुम कुछ वर मांगो, मेरा कहना इतना प्रसन्न बहुत दिनों बाद हुआ है, जो तुम मांगोगी। चित्रा देवी बहुत बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा जी का भी जिद था कि तुमने कान्हा को खुश किया है, कान्हा को कैसे दे दें, और वो शब्द उसमें रहने लगी। भगवान देखे अपनी मैया को मूर्छित होते हुए, बोले कि चित्रा, तुम मेरी बहुत प्रिय सखी हो, तुम माता का वो अपना वरदान वापस ले लो। मैं तुमको वरदान देता हूं कि जहां भी तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे निकुंज में मेरा हमेशा निवास रहेगा। कहीं भी, किसी भी मंदिर में जहां चित्रा देवी का अगर पूजा होती है, उनका निवास होता है, वहां पे ठाकुर जी का वरदान है चित्रा जी को कि वहां पे ठाकुर जी उस निकुंज में आएंगे ही। तो ये है चित्रा देवी, जो चित्रा सखी हैं। उन्होंने भगवान के, जो हम इतने, जो कृष्ण के, जो हम लोग ऐसे स्वरूप को देखते हैं जो मन को मोहित करते हैं, कहते हैं वो सारा चित्रलेखा जी ने बनाया है, चित्रा जी ने बनाया है। कहते हैं 8 सिद्धियां जो हैं, ये अष्ट सिद्धि, ये 8 जो सखी हैं, वो सारी सिद्धियों को देने वाली है। और जो सबसे सुंदर दर्शन होता है, वो कहते हैं नवनिधि। 8 सखी और बीच में राधा रानी और ठाकुर जी, ये नवनिधि का दर्शन है। इसी को सबसे श्रेष्ठ दर्शन कहा जाता है। किसी भी प्रकार का जीवन में कष्ट हो, नवनिधि का दर्शन करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। चौथी सखी इंदुलेखा जी बहुत भगवान को प्रिय थी। हस्त, भगवान और राधा रानी बैठी रहती थी और उनका हस्त देखा करती थी। और भगवान का हस्त देखना, उनको श्रृंगार करना, उनको, और इंदुलेखा जी, भगवान मतलब 56 भोग जो बनता है, उसमें बहुत ज्यादा उनके हाथों में एक कला थी, जो कि खाना बहुत अच्छा पकवान बनाती थी। उनको उत्थापन का भोग भी करने का, जो हम लोग का 4 बजे भोग खुलता है, उसके लिए भी इंदुलेखा जी को राधा रानी ने बोला हुआ है। इस तरह करके हमारी 4 और सखियां हैं। चंपक लता जी, चंपक लता जी बहुत सुंदर, भगवान राधा रानी की बहुत असीम कृपा उन पे रही है। रंग देवी जी, तुंग विद्या जी और सुदेवी जी, ये सारी सखियां, अगर हम एक एक सखियों के बारे में बात करें तो घंटा 2 घंटा पूरा दिन हम सखियों के बारे में बात कर सकते हैं। वो राधा रानी को, कोई भगवान के बालों का श्रृंगार कर रही हैं, कोई उनको माला पहना रही हैं,
रंग देवी भगवान और राधा रानी को आलता लगाती थी। अब आप कितने प्रिय होंगी जो भगवान आलता लगा रही, मेहंदी लगा रही हैं, उससे उनका नाम पड़ा रंग देवी। तो ऐसी हैं ये सखियां जो ठाकुर जी कहते हैं कि ये सखी जब जहां पे ये सखी रहती हैं मेरा निवास वहां पे होगा ही। और राधा रानी कहती हैं ये सखी कोई और नहीं है, मैं खुद 8 सखी के रूप में खुद यहाँ पे श्रीनाथ जी 17 दिसंबर 2024 को यहाँ पे उनका पदार्पण हुआ। श्रीनाथ जी यहाँ पे खुद आए। ये बहुत बड़ी बात है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की प्रतिमा, श्रीनाथ जी का विग्रह अपने आप यहाँ पर श्रीनाथ जी से खुद बनकर आया। और ये बहुत असीम कृपा है हम सभी गया और बिहार वासियों के लिए कि हमको सौभाग्य है कि यहाँ पे हम उस तरह का दर्शन करेंगे जहाँ पे मूर्ति एक तरह से खुद ब खुद यहाँ पे अपने आप चलकर आई हैं। 8 सखियां साथ में आई हैं। राधा रानी की जो श्रीनाथ जी के बगल में यमुना महारानी है, यमुना महारानी का आप दर्शन कर सकते हैं। और वल्लभकुश संप्रदाय के श्री वल्लभाचार्य हैं जो कि वल्लभकुश संप्रदाय का जिन्होंने शुरुआत किया। आज 8 दर्शन होते हैं मंदिरों में और हम लोग सब बांके बिहारी का दर्शन कर चुके हैं, साथ में बरसाना, गोकुल, इस तरह के पूरे व्रज में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और राधा रानी की भक्ति को उनका बहुत प्रचार किया। और हमारे कष्ट को दूर करने के लिए राधा रानी और श्रीनाथ जी यहाँ पे मंदिर में पधारे हैं। हम सभी से गयावासी, बिहारवासी, भारतवर्ष के सभी लोग कहते हैं यहाँ पे आए, भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन करें, 8 सखियों का दर्शन करें। ठाकुर जी ने खुद बोला कि मैं ये 8 सखियों का पहले महोत्सव मनाया जाए। जब 8 सखियों का महोत्सव मनाया जाएगा तब वो चाहते हैं कि उनका महोत्सव मनाया जाए। तो आज ये 9 दिन लगातार यज्ञ चला, 8 सखियों का महोत्सव मनाया गया। अभी सखियों का मन था राम कथा सुनने का। ये भी बहुत विचित्र बात है, अगर कभी इसमें आप लोग को, ये सखियों का मन था कि राम कथा सुने और उन्होंने राम कथा के लिए रोज रात में 10-11 बज जाता है जिस समय भगवान का पट बंद होता है। मंदिरों में 7 बजे शयन आरती होके पट बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सखी भाव से कई छोटी छोटी लड़कियां जो स्कूल में पढ़ती हैं वो यहाँ पे अपने आप आती हैं और सखी भाव से ठाकुर जी को गाना सुनाती हैं। और आज के तारीख में जो पट बंद हो रहा है, ये जो महीना पूस का महीना चल रहा है, गया में बहुत सर्दी का मौसम है, फिर भी ठाकुर जी 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, रात्रि तक जगे रहते हैं, सखियों के भाव से सखियों के गीत को सुनते हैं। और ये महिमा है मंदिर की। और हम सभी को बहुत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि आज गया धाम में ठाकुर जी ने आगमन किया है। आप अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पर आप बहुत व्यस्त है, चूंकि बैंक पे आप वाइस प्रेसिडेंट है, इतनी ज्ञान भक्ति का भाव आपके मन में है, वहाँ किस तरह से भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है जब भगवान किसी को अपने कार्य के लिए चुनते हैं। करना तो ठाकुर जी को ही है, लेकिन ठाकुर जी एक निमित्त बनाते हैं, उसको चुनते हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि ठाकुर जी ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। ये जो प्रांगण हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये नवनिर्मित प्रांगण है और इसका जीर्णोद्धार भी हुआ। 8000 स्क्वायर फीट का ये प्रांगण बना। फिर ठाकुर जी आए, श्रीनाथ जी आए और अमेरिका में भी हरे के लिए बहुत ठाकुर जी को बहुत बहुत चरणों में उनके प्रणाम की। भगवान ने इस कार्य के लिए मुझे चुना कि मैं श्रीनाथ जी के मंदिर का स्थापना कर सकूं, उनकी 8 सखियों को यहाँ पे उनको बुला सकूं, वो आई और इस महायज्ञ को, और ये महायज्ञ भगवान ने खीर से यज्ञ हुआ। ये पूरा जिस समय खीर बनाया, चरू का खीर बनता है, बिना पानी के दूध और
दूध और चावल से इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है, बिल्कुल उस तरह का चरु बनता है। और वसुदेव गायत्री वो मंत्र है जो पिछले जन्मों में नारद जी ने जब इसको जपा, जपते गए उनको कुछ संत दे गए थे। जपने के पश्चात भगवान आए, बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। उस समय एक दासी के पुत्र हुआ करते थे। बोला अगला जन्म जब आएगा तुम्हारा, तुम नारद के रूप में जन्म लोगे और तुम मेरे ही अवतार कहलाओगे। ये मंत्र का प्रभाव था। वसुदेव गायत्री मंत्र है जिससे कि भगवान का यहाँ आवाहन हुआ। भगवान से भी ज्यादा एक एक सखियों का आवाहन किया गया मंदिर में। 8 सखी आई, उनको 1.25 घंटा 1.5 घंटे का यज्ञ चला रोज। उसके बाद भगवान का एक बहुत प्रिय, जैसे हम लोग गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम होता है, वैसे ही गोपाल सहस्त्र नाम के 144 श्लोक है, या 144 श्लोक में भगवान के अलग अलग नाम हैं। उन नामों से ठाकुर जी का आवाहन करके उनको खीर का भोग लगाया गया। कई ब्राह्मण हैं यहाँ पे जिनसे हम लोग ये यज्ञ के आचार्य हैं। कई ब्राह्मण हम लोग ने वृंदावन से, क्योंकि भगवान ये वृंदावन में उनका निवास है, उनके भोजन बनाने के लिए वृंदावन से ब्राह्मण आए हैं जो कि भगवान का भोजन बनाते हैं। प्रतिदिन रात में अन्नकूट का प्रसाद होता है। जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, राम कथा में आते हैं, सभी लोग अन्नकूट का प्रसाद लेते हैं। और आज भगवान की कृपा से भंडारा है भगवान श्रीनाथ जी का, और ये बहुत सौभाग्य है हम सबको कि उनका प्रसाद हम लोग पाएंगे। स्वयं राधा रानी है श्रीनाथ जी। श्री और नाथ का जो अर्थ होता है, श्री तो हम लोग सब जानते हैं, लक्ष्मी जी श्री है, और नाथ धारण करने वाले। तो श्रीनाथ कौन हुए? जब भगवान का अगर आप देखेंगे तो भगवान इस तरह का एक तरह किए हुए हैं जिसमें कि गोवर्धन उठाए हुए हैं। तो जो गोवर्धन जिस समय भगवान उठाए हुए थे, तो जो हमारे ऋषि मुनि वो कहते हैं कि भगवान राधा रानी को देख रहे थे। 7 दिन तक निरंतर राधा को ठाकुर जी देखते रह गए। और कई लोग तो ये कहते हैं कि राधा की शक्ति ठाकुर जी में आ गई है। बोले हे राधा, तुम ये छवि में इतनी मोहक लग रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो, कलयुग में मैं इसी रूप में, राधा के रूप में, श्रीनाथ के रूप में आऊंगा, जिसमें कि थोड़े से दर्शन मात्र से जीवन के कई प्रकार के कष्ट मनुष्य के समाप्त होंगे। तो ये श्रीनाथ जी हैं। थोड़े से आपके दर्शन से आपके कष्ट समाप्त होते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन से। मैं अमित प्रकाश भूप Krishna Krishna Hare Hare